हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे आप सभी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 केमिस्ट्री का जो है 12th क्लास का चैप्टर 7 केमिस्ट्री एल्कोहल फिनाल तथा ईथर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, एल्कोहल फिनाल तथा ईथर वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्या है, मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, यानी मेथिल एल्कोहल। तो भैया सूत्र जान लो, मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है भाई। मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराना। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराना है। जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो ध्यान देना, यहाँ से NH2 इसके साथ आता है, यानी मेथिल यहाँ CH3 के साथ NH3 है तो NH2 आ जाता है इसके साथ। NH2 एक हाइड्रोजन इसके पास बच जाता है, जो कि इसके साथ OH के साथ जुड़ जाता है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ बचा और एक हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन हो गए 2 और एक हो गया ऑक्सीजन। इस प्रकार ये जल बना लेता है। यानी मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन। ठीक है, चलिए पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा क्या है, फिनाल को ठंडे व तनु HNO के साथ गर्म करते हैं। फिनाल को ठंडे व तनु HNO के साथ गर्म करते हैं, HNO3 के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, यानी फिनाल को फिनाल को गर्म करना है। क्या करना है, फिनाल। तो फिनाल का सूत्र क्या होता है आप लोग जान जाइए, ये होता है हमारा बेंजीन बनाइए। ठीक है, ये हो गया बेंजीन और इसी बेंजीन में ऐसे OH जोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग फिनाल। ठीक है, तो फिनाल को ठंडे HNO3 के साथ अभिक्रिया कराना है, यानी HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा। देखो भाई, जब नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनाल की अभिक्रिया कराते हैं ना, तो सेम भाई देखो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो ये ऐसे बेंजीन को बना लीजिए आप, 2 बेंजीन यहाँ बना लीजिए आप, एक बेंजीन ए प्लस करके 2 बेंजीन, ये बन गया हमारे पास 2 बेंजीन और इसी पे फिनाल को जोड़ लीजिए। पहले 2 फिनाल बना लीजिए, इसके साथ OH जोड़ दीजिए, बन गया फिनाल। अब क्या होता है, HNO3 में से NO2, यानी NO2 एक बार अर्था, ये इसको अर्था बोलते हैं, इसको मेटा, इसको पैरा, अर्था मेटा पैरा बोलते हैं। तो NO2 एक बार क्या होता है, अर्था पे जुड़ता है, यानी NO2 एक बार अर्था पे जुड़ जाता है, एक बार मेटा पे नहीं जुड़ता, पैरा पे जुड़ जाता है NO2। ठीक है, NO2 एक बार क्या होता है, पैरा पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला इसको बोलते क्या, इसका नाम क्या है, नाम भी तो इसका लिख दे। इसका नाम होता है, O पे जुड़ा ना तो O से होता है अर्था नाइट्रोफिनाल बोलते हैं, नाइट्रोफिनाल। ठीक है, अर्था नाइट्रोफिनाल इसका नाम हो गया। इसका नाम देखें तो पैरा पे जुड़ा ना तो इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनाल, पी से पैरा नाइट्रोफिनाल। ठीक है, अच्छा चलिए ये हो गया इसका नाम, यानी फिनाल को ठंडे व तनु HNO3 के साथ गर्म कर दिया तो हमारा क्या बन गया, अर्था नाइट्रोफिनाल तथा पैरा नाइट्रोफिनाल बन जाता है। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जली विलयन के को गर्म करते हैं। अच्छा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र तो जान ले क्या होता है। चल, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, भैया पहले बेंजीन बोल रहा है ना, तो ये लो बना दिया हमने बेंजीन। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। IC के ऊपर NO2Cl जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, NO2Cl, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, को जली विलयन किसमें कराना है, जली विलयन को गर्म करते हैं। गर्म करते हैं किसके भैया, जली विलयन का मतलब अरे वही वाटर HO2 के साथ गर्म करते हैं, इसको ऐसे गर्म करते हैं। अभिक्रिया कराएंगे तो गर्म करेंगे, तो भैया अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, कुछ देखो यहां पर क्या बनता है, ऐसे पहले बेंजीन बना लो, बेंजीन के साथ यहां से H2NO, तो यहां से OH निकल के यहां पर आ जाता है, फिनाल बना लेता है। OH निकल के यहां पर आ गया, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा है,
यानी N2 और यहाँ से निकाल लो तुम N2 गैस निकल गया, प्लस में एक हाइड्रोजन इसके पास बचा था और Cl बचा, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। ठीक है, यानी जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म करते हैं, जली विलयन का मतलब H2O को गर्म करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। हमारा क्या बनता है, ये है हमारा फिनाल है, फिनाल। ठीक है, फिनाल बन गया और गैस है N2 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगला देख लो। अगला है मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है देखते हैं। अच्छा, मेथिल एल्कोहल का सूत्र, मेथिल का मतलब CH3 और एल्कोहल मतलब OH जोड़ दिए, CH3OH लगा दिए। ठीक है, को एसिटिल क्लोराइड, यानी एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र CH3COCl होता है। क्या होता है, CH3COCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं तो देखो क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, 2 बार CH3 है ना, तो एक बार CH3 रहने दो यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ CO है तो यहाँ का C और एक O यहाँ का उठा लो और एक OA वाला उठा लो। ठीक है, CH3COO, फिर ये वाला CH3 फिर से लगा दो, CH3COO CH3 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ का हाइड्रोजन बचा है और यहाँ का क्लोरीन बचा है, तो प्लस में क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो मेथिल एसीटेट इसको पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट पढ़ते हैं इसको, कॉपी में लिखते जाना भाई। ठीक है, होता क्या है देख लो, जब मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अच्छा चलो, अब अगले रिएक्शन की तरह चलें। चलो अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन है मेथाक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। यानी मेथाक्सी बेंजीन, तो मेथाक्सी बेंजीन का सूत्र तो पहले जान लें, उसके बाद क्रिया करा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो मेथाक्सी बेंजीन, बेंजीन बोल दिया ना तो पहले बेंजीन बना लो। ये हमारा हो गया बेंजीन, थोड़ा सही नहीं बनाया, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक ना। ये हमारा हो गया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग ऐसे OCH3 जोड़ देते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग मेथाक्सी बेंजीन। आप लोग को सूत्र याद करना है, मेथाक्सी बेंजीन का सूत्र, बेंजीन के ऊपर OCH3 जोड़ दिए तो इसको बोलते हैं मेथाक्सी बेंजीन। हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया इसके किसके साथ कराना है, हाइड्रोजन आयोडाइड, I फॉर आयोडाइड, H फॉर हाइड्रोजन। अभिक्रिया जब कराते हैं तो कुछ नहीं, ध्यान देना, यहाँ पर वो है, यह वाला H यहाँ पर आ जाता है, यानी फिनाल बना लेता है ये तो O है, यहाँ पर वो जो है रहेगा, ये जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर चला जाता है तो OH हो जाता है, यहाँ का CH3 I के साथ जुड़ जाता है, यानी CH3 और I बन जाता है। यानी देखो भैया, बन गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना। मेथाक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या हमारा फिनाल प्राप्त होता है, और मेथिल आयोडाइड इसको बोलते हैं। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, फिनाल हो गया। ये हमारा क्या है, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, समझ रहे हो। अच्छा, ये हमारा क्या है, मेथाक्सी बेंजीन है, यहाँ नाम लिखा है मेथाक्सी बेंजीन, ठीक है ना। चलो, मेथाक्सी बेंजीन की अभिक्रिया करा दी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अगला अभिक्रिया क्या है, अगला अभिक्रिया है, हाँ, फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। अच्छा, फिनाल, तो फिनाल तो भैया हम लोग जान गए क्या है, फिनाल ये हमारा बन गया फिनाल, इसी के ऊपर जोड़ दिया OH, बन गया हमारा फिनाल। और फिनाल को जिंक चूड़ यानी Zn के साथ गर्म किया जाता है तो कुछ नहीं होता है भैया। देखो, फिनाल को जिंक चूड़ के साथ ही गर्म करना है ना, तो फिनाल को जब जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो कुछ नहीं, देखो यहां से क्या होता है भैया, ये हो गया बेंजीन बना देता है, क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है।
ये बेंजीन बन गया, ये वाला ऑक्सीजन इसका इसके साथ आ जाएगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। अब देखो भैया ये हाइड्रोजन यहाँ है, क्योंकि देखो ये बेंजीन है ना, तो बेंजीन के सभी के साथ यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में और 6 कार्बन। तो यही वाला ऑक्सीजन को बस उठा के हमने जिंक के साथ जोड़ दिया, यह वाला हाइड्रोजन तो यहाँ है ऑलरेडी होता ही है, यानी हमारा हो गया बेंजीन, यह हो गया क्या, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा चलो, ये हमारा क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, फिनाइल की अभिक्रिया जिंक चूड़ की उपस्थिति में कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है या जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्या है, अगला रिएक्शन हमारा देख लो, डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। डाई एथिल ईथर, अच्छा डाई एथिल ईथर का सूत्र भी तो जान लो, डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, तो डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O फिर C2H5। अच्छा ये हमारा क्या हो गया, डाई एथिल ईथर इसको बोलते हैं। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl, CH3COCl, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी हम लोग क्या कराते हैं, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, बोला है ना निर्जल, यहाँ लिख दो निर्जल, यहाँ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, जब कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, देखो यहाँ पर देखो CH3COO C2H5 प्राप्त होता है, क्या CH3, फिर उसके बाद देखो CH3 हो गया ना, फिर C, ये वाला C और ये ऑक्सीजन CO, एक ऑक्सीजन ये वाला ले लेते हैं, CH3COO एक C2H5 ले लेते हैं, इसका C2H5 ले लेते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो, क्या किया, CH3 के साथ CO और एक ऑक्सीजन या COO ले लिया, फिर एक C2H5 को इसके साथ जोड़ दिया, अब क्या बचा है, C2H5 और यहाँ Cl बच गया है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, C2H5 और बच गया Cl, जिसको क्या एथिल क्लोराइड को आते हैं। ठीक है ना, और इसका नाम क्या है हमारा, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट बोलते हैं, इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोलते हैं, एथिल एसीटेट, एसीटेट। ठीक है, यानी हमको जब क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक बार, डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्सिड की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको डाई एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, प्लस में क्या एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा अगला रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, एथेनॉल PCl5 के साथ क्रिया करता है, यानी एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, एथेनॉल यानी C2H5 एथ और यहाँ नाल हो गया, एथेनॉल PCl5 यानी PCl5 के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। एथेनॉल जब PCl5 के साथ क्रिया करता है तो देखो भैया कुछ नहीं, यहाँ जो है C2H5 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से PCl5, यहाँ क्लोरीन 5 है ना, एक क्लोरीन निकल जाता है, यहाँ आ जाता है OH के जगह आ जाता है क्लोरीन, और यहाँ तब क्या बच गया, PCl कितने बच गए हैं, फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखो भैया PCl कितना बच गया, PCl 5 था तो एक निकल के यहाँ बच गया, क्लोरीन 4 को बच गया है। ठीक है ना, तो अगर क्लोरीन 4 बच गया है तो क्या होगा, आप यहाँ OH बचा है, तो देखो PCl3 लिख दो यहाँ पर, PCl3। ठीक है, यानी यहाँ पर क्लोरीन कितना बच गया, एक, POCl3, सॉरी P एक ऑक्सीजन इसका ले लो, POCl3 हो गया, प्लस में क्या बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया और एक क्लोरीन बच गया, प्लस HCl हो गया, यानी हमारा रिएक्शन पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, सॉरी एथिल क्लोराइड, और यहाँ POCl3 प्लस में HCl। अच्छा ये हमारा रिएक्शन पूर्ण तरीके से क्या होता है, तब कंप्लीट हो जाता है। ठीक ना, चलो अब अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगला रिएक्शन क्या है हमारा, चलो ये रहा हमारा अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन 9 नंबर वाला रिएक्शन पहले, हाँ ये रहा अगला रिएक्शन, क्या है, फिनाल की जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ क्रिया, 1 मिनट, चलो भाई अगला क्या है, अगला है हमारा फिनाल की जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ क्रिया।
अच्छा आ जाओ, अब यहाँ फिनाल बना तो ले फिनाल। अब तो पता चल गया होगा फिनाल कैसे बनता है, कई बार आ चुका है। ये हमारा क्या है, फिनाल। ठीक है, फिनाल की जलीय NaOH के उपस्थिति में, यानी किसके साथ, क्लोरोफार्म के साथ अब क्रिया कराना है। अरे इसको ऐसे एक ही में लिख दो, क्लोरोफार्म CHCl3 के ऊपर, CHCl3 के से किसके उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। यहाँ हो गया NaOH, और थोड़ा तीर ऐसे बढ़ा दूं, CHCl3 क्या है, क्लोरोफार्म है, NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है जानते हो भाई, इसमें हमारा बनाता है सैलिसैल्डिहाइड। यानी यहाँ पर ये सैलिसैल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, अरे फिनाल सही से बन जाओ, ये हो गया फिनाल, यहाँ पर आ गया फिनाल, और इसी के साथ अर्था पर हम लोग CHO जोड़ देते हैं। कंप्लीट रिएक्शन इसी को, बैलेंस रिएक्शन नहीं है, मतलब यही सैलिसैल्डिहाइड बनाता ही है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया डायरेक्ट हमारा हो जाता है, इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड डिहाइड, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या मतलब प्राप्त क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड। यानी जब फिनाल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसैल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, फिनाल में CHO अर्था पे जोड़ देते हैं तो इसी को सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, जस्ट इसके नीचे वाला है जो कि इससे मिलता जुलता है, बस थोड़ा डिफरेंस है। नीचे वाला क्या है, NaOH की उपस्थिति में, सॉरी NaOH की उपस्थिति में फिनाल को CCl4 के साथ गर्म करते हैं। यानी NaOH की उपस्थिति में फिनाल, फिर फिनाल आ गया ना, तो NaOH की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होगी। आ जाओ बनाते हैं पहले फिनाल। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फिनाल, ये हमारा क्या है, हो गया फिनाल। ठीक है, फिनाल को CCl4 के साथ गर्म करते हैं, यानी इसको भी यही रिएक्शन है। देखो CCl4 को NaOH की उपस्थिति, NaOH की उपस्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं। जब फिनाल को CCl4 की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति CCl4 के साथ गर्म करते हैं तो भैया यहाँ सैलिसैल्डिहाइड अम्ल बन जाता है। यहाँ कुछ नहीं होता, यही सेम वही फिनाल है ना, ये हो गया फिनाल। फिनाल तो बनता ही है। अब यहाँ जैसे अर्था पे CHO जोड़े थे ना, यहाँ COOH इस अभिक्रिया में जुड़ जाता है। NaOH की उपस्थिति में फिनाल को CCl4 के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड यानी COOH जुड़ जाता है, और इसको बोलते हैं क्या, सैलिसैल्डिहाइड अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। ये हमारा रिएक्शन पूर्ण तरीके से क्या होता है, कंप्लीट रहता है। ठीक है ना, यानी जब NaOH की उपस्थिति में फिनाल को CCl4 के साथ गर्म करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी यही हमारा रिएक्शन, मतलब जो आपको स्ट्रक्चर देख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलो भाई 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को इसमें कितना रिएक्शन समझ आया है और कितना रिएक्शन समझ नहीं आया है। ठीक है ना, क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें आप लोग को कितना रिएक्शन समझ, कमेंट कर दीजिएगा एक बार। चलो हो गया भाई ये हमारा 10 कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आप लोगों को भाई क्या करना है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में आप लोगों को ये बताना है कि समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और आप लोग हमको ये बता दीजिए कि आपका पेपर जो है 18 फरवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग को पता है आपका पेपर 18 फरवरी से, जो कि पहला पेपर आप लोग का क्या है, सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी। अच्छा ये सब तो आपको पता है, पेपर का टाइम टेबल तो पता है। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपका तैयारी हो गया है, कमेंट में बता दीजिएगा। तैयारी हो गया है, तैयारी हो गया या अभी डाउट है, या अभी डाउट है। कमेंट में हमको ये सब राय बता दीजिएगा ताकि उस हिसाब से हम फिर से वीडियो को यूट्यूब पर चढ़ाना शुरू करें, ताकि आप लोग जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th के अगर स्टूडेंट हैं
तो अच्छे मार्क से, क्या भाई, अच्छे मार्क से पास हो जाए। कम से कम भाई मान लो हमारा 75 एवं प्लस परसेंटेज बनना चाहिए। 80 और 100 के बीच में हमारा परसेंटेज बनेगा तभी तो भाई अच्छा रहेगा। तो हम यही चाह रहे हैं, अगर आप लोग नहीं भी हुआ है तैयारी आप लोग का, तो हमको कमेंट में बता दीजिए। हम आप लोगों के लिए वही वही प्रश्न ढूंढ ढूंढ लाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है, ठीक ना। तो चलो भाई, कमेंट में अपना राय दे देना। तब तक के लिए भाई इस वीडियो में जय हिंद जय भारत। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।